अब चलिए आगे बढ़ते हुए, दिल्ली में पानी संकट के बीच सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को पानी की कमी पर घेरा है। कांग्रेस ने तो दिल्ली सरकार पर घोटाले का भी आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। लगातार बयानबाजी चल रही है, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। मंत्री से मिलकर आई हैं जेल में, लेकिन हालात वही है, टैंकर माफिया बहुत चरम पर। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित ही इस समस्या का समाधान समय रहते किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए था। पिछले 4 साल से लगातार 58% जो लीकेज हुई है वो बढ़ी है और कहीं ना कहीं इस समस्या को और बढ़ने का मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लीकेजेस को रोका जाना चाहिए और समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। प्राथमिक रूप से दायित्व दिल्ली की सरकार का है और दिल्ली में जितना मैं पानी का पहले 5 साल तक मंत्री होने के नाते और मेरी पृष्ठभूमि भी पानी से जुड़ी होने के नाते जितना मैं समझता हूँ, दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। इट्स एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गर्मी मुझे लगता है दिल्ली ने बहुत सालों से नहीं देखी है। दिल्ली ने क्या, पूरे नॉर्थ इंडिया ने नहीं देखी। तो जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि सब लोग मिलकर समस्या के समाधान को ढूंढें। कितना बड़ा देश और कमाल के नेता और कमाल की सियासत। अभी आपने सुना ना कि वहां कांग्रेस भी कह रही है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, बीजेपी भी कह रही है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, आम आदमी पार्टी की आतिशी भी कह रही है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। दीपक रावत कृपा कहां रुकी हुई है? देखिए विवेक, जैसे आप कह रहे हैं ना कि समाधान की बात तीनों ही लोग कह रहे हैं, वैसे सहयोग देने की भी बात तीनों लोग कह रहे हैं। हिमाचल से दिल्ली की जल मंत्री की बात होती है, वो कहते हैं हम पूरा सहयोग देंगे, जितना पानी चाहिए उतना देंगे, लेकिन पानी आ नहीं रहा। हरियाणा सरकार कह रही है कि जितना पानी देना चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन वो पानी दिल्ली आ नहीं रहा है। दिल्ली में 70 MGD पानी प्रोड्यूस होना कम हो गया है। आज एक बड़ी बात जो है दिल्ली की जल मंत्री ने कही है। 70 MGD का मतलब ये समझिए कि पूरी दिल्ली में पानी के लेकर जो स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ने वाली है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो परेशान हैं। इस वक्त चिल्ला गांव तिलोकपुरी में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लोग टैंकर के सहारे सुबह सुबह लाइनों में खड़े रहते हैं ताकि अपनी बारी का इंतज़ार कर सके, 1-2 बाल्टी भर सके। और आप भीषण गर्मी के बीच अगर 1-2 बाल्टी में काम निकालने की बात कहेंगे तो ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत सोचना तो बहुत मुश्किल है। जो लोग निकाल रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा, उनसे पूछ लेते हैं। कितना मुश्किल होता है सर आजकल बिना पानी के लिए जी बहुत मुश्किल होता है। पानी तो यहाँ लाइन में लग के लड़ाई हो जाती है। कई बार लड़ाइयों के चक्करों में जब जाके पानी मिलता है तो एक सिर फोड़ने को तैयार होते हैं। तो पानी लाइनों में भी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है और फिर वैसे हर साल की कहानी है। ये हर साल की कहानी है। अब तो दिन पर दिन पानी का स्रोत तो कम हो ही रहा है। आप बताइए कितनी दिक्कत होती है बिना पानी? पानी की बहुत दिक्कत हो रही है जी। समय पे गाड़ी भी नहीं आती और फिर अपनी मनमर्जी से ये गाड़ी लेके आते हैं। टाइम टेबल इनका कोई नहीं है, कभी सुबह आ जाते हैं, कभी दोपहर को आ जाते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विवेक देखिए, यहाँ तमाम महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अम्मा, कितनी दिक्कत आ रही है पानी की? तो बहुत आ रही है, टैंकर पे भर रहे हैं भाई पानी। तो हम बिना टैंकर के नहीं, पानी कहीं नहीं आ रहा है, गंदा आ रहा है, मट्टी आ रही है मेरी। कितनी दिक्कत आ रही है? खूब दिक्कत आ रही है पानी की। टैंकर छोटे छोटे बच्चों के साथ बिना बच्चों के बिना पानी के कैसे नहाना धोना, कैसा मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है पानी की, बहुत ज़्यादा। तो ये हालात है, देखिए ये हर इलाके के हालात है विवेक। और स्थिति यही है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी ये कह रही है कि हमें हिमाचल से, हरियाणा से पानी चाहिए था, पानी हिमाचल छोड़ने को तैयार है, ये दिल्ली सरकार भी मान रही है, लेकिन हरियाणा पानी रोक रहा है। यही वजह है कि अब हरियाणा के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कल भेजे जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये बातचीत आज से नहीं हो रही है, ये पिछले कई सालों से हो रही है और जब पानी चाहिए होता है उस वक्त फिर बातचीत शुरू हो जाती है। यानी कि आपने पहले से क्या किया, पहले बातचीत नहीं हुई तो पहले से कुछ नहीं किया, इसीलिए तो ये हालात हैं। हर साल के यही हालात हैं, हर साल की गर्मी में यही होता है। लोग परेशान होते हैं, लाइंस लगती हैं, लोग अपनी परेशानियां बताते हैं। नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और जनता टैंकर के चक्कर लगा रही है। आपको दिल्ली के 2 इलाकों का दर्द समझाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन भर में धूप में बुआते रहो, छिछियाते रहो, उसके बाद भी पानी नहीं मिल पाता। मिलता तक ना मार पीट करके पानी मिल रहा। गाड़ी आता है, गाड़ी रोज नहीं आती? नहीं रोज नहीं आती है।
पानी बहुत परेशानी होता है। कितने दिन में आती है गाड़ी? 3-4 दिन में आता है। 3-4 दिन में एक बार? एक बार आता है, वो भी आता है नहीं आता। कैसे गुजारा होता है आप लोग का? ऐसा ही देखता नहीं कितना मार हो रहा है। आपको पानी कैसे मिलेगा? कल भी नहीं मिला पानी, आज भी रिटेक चले जाएंगे। अरे तो आप कल कैसे? फिर यहाँ तो नल भी खराब हो गया, कैसे काम करेंगी आप? विभाग के लाए एक डिब्बा पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बस उतना ही पानी मिला? बस इतना ही मिला। यहाँ तो बहुत भीड़ है, रोज ऐसी ही रहती है? यहाँ रोज ऐसी भीड़ रहती है, बहुत बुरी हालत है। ऐसे ही पानी लेती हैं आप लोग? ये मांगे जान पहचान कहे तो दे देता है, हमारे पाइप नहीं है ना, जिसका पाइप नहीं उसको पानी नहीं मिलता है। सिर्फ 1 गैलन मिला है? 2 गैलन खाली है। आदमी कितने हैं जी? देखो एक आदमी 20 लीटर लगाओ तो भी लाखों आदमी है यहाँ पर, कैसे गुजारा होगा? टैंकर नहीं आते, आप देख सकते हो ये यहाँ खाली है, एक डिब्बा भी नहीं भरा है यहाँ पे, पूरा 1 महीने से ज्यादा हो गया है। तो अब आप लोग कैसे मैनेज करेंगी? अब जो एक्स्ट्रा रख रखे हैं हमने पानी, वो उससे करना, मैनेज करना। नल भी अब तक बन नहीं पाया जी, वो कल दिखाया चलाने के लिए, थोड़ा सा आया उसमें पानी, आधी टोटी पे आया नहीं, आधी टोटी पे आ गया, इसलिए अब हम बताइए हम कैसे भरेंगे? हमको एक डिब्बा नहीं मिला पानी पीने का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।